तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन है आतंकी रिंदा। पंजाब के तरन तारण में इसका जन्म हुआ। 11 साल की उम्र में नांदेड़ चला गया था। 18 साल की उम्र में पहला कत्ल किया इसने। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में कई केस दर्ज हैं। हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती जैसे मामले इसके खिलाफ दर्ज हुए। पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का आरोप भी इस पर है। 2017 में पाकिस्तान ये भाग गया था। ड्रोन से हथियार, ड्रग्स तस्करी में भी ये शामिल है। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है रिंदा। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, ये जो वीडियो है इससे काफी मदद मिलेगी इस पूरी जांच के दायरे को आगे बढ़ाने में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं इस समय उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं जहां पर जो है रॉकेट दागा गया था। वो सामने आप देख सकते हैं, तीसरे फ्लोर पर आपको दिखाई देगा, और साथ में ही हल्की सी जो वो दरार आपको दिखाई देगी दीवार में जो पड़ी हुई है। अब मैं आपको ये सारी तस्वीरें यहीं से दिखा रहा हूँ, और इसके बिल्कुल मेरे दाहिने हाथ पे यहाँ से वो विजुअल लिया गया है सीसीटीवी का। और ये देखिए, आपको मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा, आपको भी दिखाना चाहूँगा कि कैसे मैं उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ। 80 मीटर की दूरी पे बताया जा रहा है कि मारा गया। तो मैं अगर ये देखिए, ये बिल्कुल उसी की तरह जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ पर कल जो एनआईए की एजेंसी के लोग थे वो भी जो है वो यहाँ से जांच कर रहे थे। अगर यहाँ से ये बिल्कुल ये सड़क यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर दागा गया होगा तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से ये यहाँ से ये ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा। हालांकि उनकी मंशा यही थी कि उड़ा देंगे पूरी बिल्डिंग को, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो पाया। हालांकि वो बड़े बेखौफ होके आए थे, लेकिन जल्दी से काम करके उनको निकलना था। मैं आपको ये दिखा देता हूं दोबारा। देखिए, यहाँ तक वो आए होंगे, और यहाँ पर तो यहीं की सीसीटीवी फुटेज है जो दिखाई जा रही है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें, देखिए बिल्कुल सीधा। कल एनआईए की एजेंसी के जो हमने शॉट्स दिए थे, जब हम यहाँ पर मौजूद थे, एक्सक्लूसिवली हम लोग बता रहे थे, तो वो भी वहीं पे स्केल लेकर वो मेजर कर रहे थे और यहीं की तरफ इशारा कर रहे थे। वो पूरे विजुअल्स हमने दिखाए थे कि किस तरह। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रॉकेट दागा गया होगा 80 मीटर की दूरी पे। यहाँ से वो गाड़ी वो दिखाई दे रही है, और फिर एक बड़ी फ्लैश और धमाका, और वो चिंगारियाँ सी दिख रही हैं ऊपर से गिरती हुई। तो वो यहाँ से इस तरह से अगर हम देखें तो वो ऐसे यहाँ से छोड़ा गया होगा और सीधा एग्जैक्ट। हालांकि उनका मंशा थी कि पूरी बिल्डिंग को जो है वो उड़ा दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। जल्दबाजी में शायद वो निकल गए, लेकिन बड़े बेखौफ होके वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद यहाँ की सारी तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। कल यहीं पर सारी जांच हो रही थी। यहाँ से 2-3 चीज़ें उठाई भी जांच एजेंसियों ने। यहाँ से उनको वो कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ से जो है वो बरामद भी हुई, उन्होंने देखी भी। और पूरा एग्जैक्ट आपको जिस तरह से मैंने दिखाया कि पूरे एग्जैक्ट तरीके से जो है वो यहाँ पर आकर रुक कर और यहाँ से फिर वो आगे निकल गए। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज अभी आई है, काफी ज्यादा देखे गए हैं अभी तक। जिस तरह से आरपीजी से रॉकेट दागा गया, उसे कंधे पर रखकर ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। और ये अमूमन जो आतंकवादी घटनाएं हैं, आतंकी जिस तरह से हमलों को अंजाम देते हैं, उसी पैटर्न पर इसे भी दिया गया। इसीलिए इसे बहुत संजीदगी से आगे पूरी जांच का दायरा एनआईए तक पहुंचा है। धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.